परिवार और अनुपमा की खुशी के लिए दिग्विजय ने माफी मांगी। वसुंधरा ने प्रेम को शाह हाउस चलने के लिए कहा। अनुपमा ने पूरे कोठारी परिवार का स्वागत किया। प्रेम ने अंश और प्रेरणा को इग्नोर किया। सबने हाथ जोड़कर दिग्विजय को थैंक यू कहा। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है एक बेहद इमोशनल, ड्रामेटिक और चौंका देने वाला ट्रैक, जहां एक तरफ अंश और प्रेरणा की शादी की खुशियां पूरे शाह परिवार में छाई हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे राज और रिश्तों के टकराव सामने आने वाले हैं जो सभी को हैरान कर देंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है दिग्विजय से, जो आखिरकार अपने अहंकार को छोड़कर परिवार की खुशियों को सबसे ऊपर रखता है। दिग्विजय को एहसास हो जाता है कि उसकी वजह से परिवार के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसी कारण वह प्रेम के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि पुराने गिले शिकवे भुलाकर अंश और प्रेरणा की खुशियों में शामिल हुआ जाए। लेकिन यहाँ प्रेम का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। प्रेम दिग्विजय की आंखों में देखते हुए कहता है कि यह माफी दिल से नहीं लग रही। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई नहीं दिख रही है। प्रेम की यह बात सुनकर माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। तभी वसुंधरा बीच में आती है और प्रेम को समझाने की कोशिश करती है। वसुंधरा प्रेम से कहती है कि हर इंसान से गलती होती है, लेकिन माफी मांगना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई अपनी गलती स्वीकार कर रहा है तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। वसुंधरा की बातों का असर धीरे धीरे प्रेम पर पड़ता है और आखिरकार वह शाह हाउस जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पूरा कोठारी परिवार शाह हाउस पहुंचता है। शाह हाउस में शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही होती हैं। रंग बिरंगी सजावट, खुशियों से भरा माहौल और परिवार के चेहरों पर मुस्कान देखने लायक होती है। अनुपमा खुद दरवाजे पर खड़ी होकर पूरे कोठारी परिवार का स्वागत करती है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा पल आता है जो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अंश और प्रेरणा खुशी खुशी प्रेम के पास आते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं कि वह उनकी खुशियों में शामिल होने आया। लेकिन प्रेम का व्यवहार सबको चौंका देता है। प्रेम दोनों को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। इतना ही नहीं, जब प्रेरणा उससे पूछती है कि क्या वह उनकी शादी से खुश नहीं है, तब प्रेम एक ऐसा जवाब देता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। प्रेम कहता है कि मैं आज भी इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए खुश नहीं हूँ। प्रेम की यह बात सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं अंश को भी काफी बुरा लगता है। परिवार के बाकी सदस्य भी प्रेम के इस व्यवहार से नाराज नजर आते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। दूसरी तरफ अनुपमा को पता चलता है कि दिग्विजय ने सभी से माफी मांग ली है। यह सुनकर अनुपमा भावुक हो जाती है। पूरा शाह परिवार दिग्विजय के इस कदम की सराहना करता है और हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद देता है। पहली बार दिग्विजय को भी महसूस होता है कि परिवार का प्यार और सम्मान किसी भी अहंकार से बड़ा होता है। इसी बीच शादी की रस्मों के दौरान एक और बड़ा ड्रामा सामने आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेम को किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आता है। फोन पर जो बात कही जाती है उसे सुनकर प्रेम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है। प्रेम की घबराहट देखकर अनुपमा को शक होने लगता है कि जरूर कोई बड़ी बात छिपाई जा रही है। वहीं वसुंधरा भी प्रेम के बदले हुए व्यवहार को देखकर चिंतित हो जाती है। इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। बताया जा रहा है कि शादी के दौरान एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो न सिर्फ प्रेम बल्कि पूरे कोठारी परिवार की नींद उड़ा देगा। यह सच किसी पुराने रिश्ते और अधूरे वादे से जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे ही यह राज खुलेगा, परिवार में एक बार फिर से तूफान आ जाएगा।
वहीं अनुपमा इस मुश्किल घड़ी में एक बार फिर परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश करेगी। अनुपमा सभी को समझाएगी कि रिश्ते विश्वास और माफी पर टिके होते हैं, न कि अहंकार और नफरत पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रेम अपने दिल का गुस्सा भुलाकर अंश और प्रेरणा को स्वीकार करेगा? क्या दिग्विजय की माफी सच में परिवार को एक कर पाएगी? आखिर वह कौन सा राज है जो शादी के माहौल को पूरी तरह बदल सकता है? और क्या अनुपमा एक बार फिर अपने परिवार को बिखरने से बचा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इतना तय है कि आने वाला ट्रैक इमोशन, फैमिली ड्रामा, रिश्तों की परीक्षा और कई बड़े ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों, आप इस पूरे ट्रैक को लेकर क्या सोचते हैं? क्या प्रेम का व्यवहार सही है या उसे अंश और प्रेरणा को एक मौका देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।